मॉर्निंग हो चुकी है गाइस। देखो कागा जी चिल्ला रहा है बैठ के तारों पे। इधर कबूतर भी बैठा हुआ है। देखो ये आ गया और चावल मैं ले आई हूँ डाल। नारा निकल रहे हैं, पेड़ों की छांव में दिख रहे हैं। देखो और हरियाली हो रही है चारों तरफ, देखने दिखाने लायक। सुबह सुबह घूमने का अलग ही ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि सुबह सुबह पेड़ों की शुद्ध हवा होती है तो शुद्ध ही ऑक्सीजन मिलती है। तो हाय गाइस, मैं हूँ रेखा राजपूत और मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि श्राद्ध पूर्णिमा 16 अक्टूबर की है या 17 अक्टूबर की। तो मैं बता देती हूँ, श्राद्ध पूर्णिमा 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगी शाम 8 बजे से, और 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे श्राद्ध पूर्णिमा की स्टार्टिंग है। और चलिए जानते हैं श्राद्ध पूर्णिमा को किस चीज़ की पूजा की जाती है। श्राद्ध पूर्णिमा को नारायण भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि और कुछ लोग श्राद्ध पूर्णिमा इस तरह मनाते हैं कि रात में चंद्रमा के आगे खीर प्रसाद, मतलब प्रसाद के रूप में खीर रखते हैं। खीर में ऐसा मालूम होता है जो चंद्रमा के द्वारा उत्पत्ति उसमें गिरती हैं बूंदें या उनकी शक्तियाँ, तो उनमें कहा जाता है कि उसमें विटामिन और अमृत माना जाता है। तो गाइस, अमृत की बूंदें जो ओस गिरती है ना, वो अमृत की बूंदें मानी जाती हैं श्राद्ध पूर्णिमा के दिन खीर में गिरती हैं। तो और जो भी चंद्रमा के द्वारा निकली हुई किरणें उसमें गिरती हैं खीर में। तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन, मतलब श्राद्ध पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक होता है, तो सीधे किरणें जो खीर पर गिरती है ना, तो वो बहुत ही विटामिन युक्त कहा जाता है। और ऐसा लोगों ने मान्यताओं में है कि इस व्रत को, श्राद्ध पूर्णिमा के व्रत को करने से, तो गाइस ऐसा मान्यताओं में माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु लोग इस व्रत को करते हैं, मतलब कि श्राद्ध पूर्णिमा के व्रत को पूरा करते हैं श्रद्धा भाव से, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जिन लोगों का संतान विहीन होते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। जैसे पुराण कथाओं में है, द्वापर युग की कथा है कि एक भिखारी था और एक धनराज नाम का एक ब्राह्मण था उसी गांव में। उसके कोई संतान नहीं थी, तो वो भिखारी और घरों से भीख मांग के ले जाता था। लेकिन जिस वो संतान विहीन था ब्राह्मण, उसके घर से कभी भी भिक्षा नहीं मांगता था और ना ही ले जाता था उसके घर से। और ऐसा करते देख ब्राह्मण ने एक दिन देख लिया उसको कि भिखारी हमारे घर से भीख नहीं ले जाता है और घर से ले जाता है। तो ऐसा उसने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मतलब ब्राह्मण ने उस भिखारी को भी ब्राह्मण कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे घर से भीख क्यों नहीं लेते हो। तो उसने बताया कि मैं भीख, तुम संतान विहीन हो, इसलिए मुझे संतान विहीन का खाना खाना भी, मैं भी पाप का भागी बनूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर से नहीं हो। तो उसने कहा कि आप ही ब्राह्मण देवता, इसका कोई उपाय बताइए कि मैं संतान विहीन नहीं हूँ। तो उन्होंने बताया कि तुम श्राद्ध पूर्णिमा का व्रत करना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। चंडी देवी की पूजा करना, मतलब उन्होंने अपने घर पे आके अपनी ब्राह्मणी को बताया इस व्रत के बारे में, और ब्राह्मणी को करने को कहा घर पर। और उन्होंने वो खुद जो है जंगल में जाकर पूजा करने लगे। पूजा करते करते उन्हें ब्राह्मण देवता, मतलब चंडी देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने वरदान दिया कि जा, तेरे संतान प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर वो अपने घर पे आए और ब्राह्मणी ने कहा संतान प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो 14 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। तो उसने, ब्राह्मण ने माता से विलाप करा, माता ऐसा क्या पुत्र दोगी तुम जो कि संतान पैदा भी हो और वो जीवित न रहे, इसका कोई उपाय बताइए। उसने बताया
एक आपके जो है सामने पेड़ खड़ा होगा आम का, उस पेड़ पर चढ़कर उस आम के वृक्ष को अपनी महिला को तोड़कर दे देना, ऐसे संतान की प्राप्ति होगी। और जो है श्रद्धा के अनुसार 24 पूर्णमासी का व्रत करना, इससे तुम्हारा पुत्र मतलब जो है जीवित, उसकी दीर्घायु बढ़ जाएगी, दीर्घ आयु बढ़ जाएगी, ऐसा माता ने वरदान दिया। और उन्होंने श्रद्धा के अनुसार पूजन किया और उसका नाम देवदास रखा। देवदास की उम्र 14 साल की थी। यह वो 13 साल की उम्र बीत गई, लेकिन 14वें साल में उन्हें माता पिता को बहुत ही चिंता होने लगी। तो ऐसा उन्होंने देखकर कहा, अपने भैया मतलब अपने साले को बुलाया, मतलब देवदास के मामा को बुलाया और कहा कि आप इसे 1 साल के लिए काशी में पढ़ाने के लिए ले जाओ और 1 साल बाद इसे लौटाना ना, और कभी इसे अकेला मत छोड़ना। ऐसा उन्होंने कहा। तो मामा भांजे वो दोनों लोग चले गए और चले जाने के बाद जब लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में एक बारात धर्मशाला में रुकी थी। वही धर्मशाला में देवदास और उसका मामा रखे हुए थे। तो जिस रात को फेरे पड़ने वाले थे दुल्हन के साथ, उस दूल्हे को पैरालाइज हो गया, ना ही वो खड़े होने लायक रहा, ना शादी योग्य। तो उसने कहा कि आप इस लड़के को अपने हमारे साथ भेज दो और हमारी शादी, ऐसे पैरालाइज हो गया है, इसके साथ शादी हो जाएगी। तो शादी में वो मामा भांजे मान गए, शादी कर ली। तो उसने पत्नी से कहा अपनी से, तब उसके साथ फेरे हुए तो उसकी तो हुई, तो उसने फेरे डाले। तो फेरे डालते ही रात बीती तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, मेरी 14 साल की आयु है, इसलिए मेरे साथ नहीं रहो, आप इसके साथ रहो। नहीं माना, वो भी हटीली थी जो उसके साथ शादी हुई थी। उन्होंने कहा, जैसे आपकी ज़िंदगी होगी वैसे ही मेरी ज़िंदगी होगी। तो उन्होंने एक बट का वृक्ष दिया, इस पेड़ पर फूल आएंगे तो समझ लेना मैं जीवित हूँ, और ये मुरझा गया तो समझ लेना मैं ख़त्म हूँ। तो उन्होंने ऐसे व्रत किया। और जब विदाई का वक्त आया बारात का, तो उस लड़की ने कहा, इसके साथ मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी तो किसी और के साथ हुई है, और इसके साथ हुई है तो रात में बताए कि क्या बातें हुई थी हमारे और इसके बीच में। तो उसने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। लड़के ने कह दिया। तो ऐसे करके बारात विदा हो गई, लड़की माता पिता के पास ही रह गई। और 24 जो है उन्होंने उसकी देवदास की माता पिता ने 24 पूर्णमासी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। यह लक्ष्मी माता और नारायण भगवान देख रहे थे, बहुत खुश हुए। जब काल उनके नजदीक आया देवदास के पास लेने के लिए, तो माता लक्ष्मी जी विलाप करने लगी, हे भगवान, इसके माता पिता ने तो 24 पूर्णमासी का व्रत किया है, इसे दीर्घायु दे दीजिए। उतना कहकर नारायण भगवान ने उन्हें दीर्घायु दी। और इतना सुनकर उसका जो बट का पेड़ था उस पर फूल पुष्प आ गए और एकदम खिल उठा। तो उसके मन में भी हाँ कि मेरा पति जीवित है। उसने अपने माता पिता से कहकर विदाई करवाई। और इतना सुनकर देवदास और उसकी पत्नी और उसका मामा जब घर पे आए, लौटकर गांव में आए, तो गांव वालों ने उनके माता पिता से कहा कि देवदास और उसका मामा और उसकी पत्नी उनके साथ आ रहे हैं। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर वो इतना देखने ही जा रहे थे, तभी देवदास घर पर आ गया। देवदास को जिंदा देख उनके खुशी की लहर छा गई। देवदास ने माता पिता के पैर छुए और उसकी बीवी ने भी चरण स्पर्श किए। ऐसा कर कर मामा अपने गांव चला गया और ऐसा उनके खुशहाली जिंदगी बनी रही। इसलिए भगवान जी का जो है श्राद्ध पूर्णिमा का जो भी व्रत धूमधाम से करता है, मतलब श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे मनवांचित फल भी मिलता है। और जो भी किया हुआ संतान विहीन होते हैं उनको संतान की भी प्राप्ति होती है। मेरे द्वारा इतना ही ज्ञान है, उसके बाद मुझे ज्ञान नहीं है। जो भी ज्ञान की कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।